नमस्कार, मैं आलोक पाल आपका स्वागत करता हूँ कानपुर वार्ता पर। खतरे में मोदी, इसके तीसरे भाग में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो कि भाजपा के लिए एक गुजरात बन गया है। अगर पिछले 2018 के चुनाव को छोड़ दिया जाए विधानसभा के, तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से भाजपा ने अपने आप को स्थापित किया है, उसमें वह अपने आप को बहुत ही मजबूत पाती है। फिर भी जिस तरह के कुछ नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं, उनमें यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर वर्तमान जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उतना ही वोट कांग्रेस पार्टी को मिल जाए तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में 5, कम से कम 5 लोकसभा सीट जीत सकती है। आंकड़े उन्होंने विधानसभा चुनावों में जो वोट मिले हैं उसके आधार पर निकाले हैं और उनको उन्होंने कन्वर्ट किया है लोकसभा में। लेकिन देखने की बात ये होती है कि क्या जो मत प्रतिशत विधानसभा में आपको मिला है वही लोकसभा में मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखते हैं हम कुछ आंकड़े। हम शुरू करते हैं 2003 विधानसभा चुनाव से। तो पहले कांग्रेस को ले लेते हैं। कांग्रेस को 2003 विधानसभा चुनाव में 31.6% वोट मिले। इसके लगभग एक साल बाद 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ और उसे 34.1% वोट मिले। यानी कि लोकसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत लगभग 2.5% बढ़ गया। इसके बाद बीजेपी को देखते हैं। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 42.5% वोट मिले, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव में 48.1%, यानी कि उसका जो वोट मत प्रतिशत था वह विधानसभा की अपेक्षा लोकसभा में करीब करीब 6% के आसपास बढ़ गया, 5.5 से कुछ ज्यादा। इसके बाद 2008 का विधानसभा चुनाव। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 32.4% वोट मिले, जबकि भाजपा को 37.6%। जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, तो चूंकि 2009 में के लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति अधिकांश राज्यों में कमजोर हुई थी और यूपी में तो लगभग साफ ही हो गई थी। तो 2009 में जो मत प्रतिशत था भाजपा का तो उतना ही बढ़ा, करीब करीब 6% के आसपास, जो 37.6 से बढ़कर के 43.4 हो गया। और कांग्रेस का यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा, जो 32.4 से बढ़कर 40% हो गया। और इस स्थिति में जो चुनाव परिणाम आया उसमें कांग्रेस 12 लोकसभा सीट जीतने में सफल हुई, जबकि भाजपा को 16 लोकसभा सीट मिली। पिछले 5 चुनावों में यह कांग्रेस का मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा प्रदर्शन था लोकसभा चुनाव में। इसके बाद आते हैं 2013 में। 2013 में क्या होता है कि विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस काफी अच्छा प्रदर्शन करती है और उसको 37.1% वोट मिलता है, लेकिन सीटों के मामले में काफी पिछड़ जाती है। जबकि एक साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिर जाता है। 2014 का लोकसभा चुनाव, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में उसका मत प्रतिशत
लगभग 2% के आसपास गिर जाता है और 35.4% उसको वोट मिलता है और केवल 2 सीट जीतने में वह सफल रहती है। जबकि भाजपा अपने विधानसभा चुनाव में मिले मत प्रतिशत में 9% की बढ़ोतरी कर ले जाती है, जहां उसको विधानसभा में 45.7% मत मिला था, वही बढ़ करके लोकसभा में 54.8 हो जाता है और वह लगभग क्लीन स्वीप करते हुए 27 सीटें जीत लेती है। इसके बाद 2018 का विधानसभा चुनाव। 2018 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर हुई। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में भी सफल रही। वोट प्रतिशत के मामले में बीजेपी आगे निकल गई। कांग्रेस को जहां 41.5% वोट मिले, वहीं बीजेपी को 41.6% वोट मिले। लेकिन सीटों के मामले में बीजेपी पिछड़ गई। बीजेपी को 109 सीट मिली और कांग्रेस को मिली 114 सीट। इस तरह से 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई, जबकि 6 महीने बाद के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में स्थिति पूरी तरह से बदल गई। विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को 41.5% वोट मिला था, उसमें 7% की गिरावट आई और कांग्रेस को केवल 34.8% वोट मिला। जबकि बीजेपी, जिसे विधानसभा चुनाव में 41.6% वोट मिला था, उसने करीब 17% की बढ़ोतरी की और उसे 58.5% वोट मिला। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में एक छिंदवाड़ा की सीट छोड़ करके कांग्रेस सारी सीटें हार गई। यहाँ तक कि गुना की सीट, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे थे, वह भी चुनाव हार गए और 28 सीटें बीजेपी ने जीती। अब जो 2023 का चुनाव हुआ है, उस पर अगर आप ध्यान दें तो 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है वह पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा 1% घट गया है। जबकि बीजेपी का जो मत प्रतिशत है वह पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा 7% बढ़ गया है। जो 2023 में भी जो पिछले 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आए हैं, उसमें जहां बीजेपी का मत प्रतिशत 48.6 रहा है, वहीं कांग्रेस का मत प्रतिशत 40.5 रहा है। अब पिछले 4 चुनाव की तुलना करते हुए और पिछले 4 चुनावों में जिस तरह से वोट पड़े हैं, उसके आधार पर अगर आप कुछ निर्णय निकालेंगे तो आप पाएंगे कि शायद इस बार लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी 55% का आंकड़ा पार करेगी। हो सकता है इस बार 60 का भी आंकड़ा पार कर जाए और ऐसी स्थिति में शायद कांग्रेस को छिंदवाड़ा की सीट बचाना भी मुश्किल हो जाए। खासतौर से जिस तरह से कांग्रेस ने अभी नेतृत्व परिवर्तन किया है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। जीतू पटवारी, जो कि एक हारे हुए विधायक हैं, अभी हाल जो चुनाव हुआ था उसमें चुनाव हार गए थे और बहुत बड़े मतों के अंतर से हारे थे। बताया जा रहा है करीब 30,000 के अंतर से हारे थे। उनको वहां का अध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसे में छिंदवाड़ा सीट बचाना भी शायद कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। आज की चर्चा में इतना ही। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। हमारे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियोस ठीक लगें तो उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।